हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 7 स्कंद 2 का अध्याय 7 का तीसरे दिन का पारायण करेंगे। आप सब लोग थोड़ा सा समय निकालिए और भागवत महापुराण देखिए। वैसे मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रख रही हूँ। आज फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि मैं शिव महापुराण भी रखती हूँ, भगवत गीता भी रखती हूँ, और आप अभी जो देख रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण वो भी रखती हूँ। साथ में ज्योतिषीय सिद्ध उपाय रख रही हूँ जो मेरे आजमाए हुए हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ, और मेरे क्लाइंट्स ने भी आजमाए हुए हैं और ये एकदम सक्सेसफुल उपाय होते हैं। आप सब लोग हर दिन देखिए, बहुत छोटा सा उपाय देती हूँ, बहुत सटीक उपाय देती हूँ। आप देखिए और ये श्रीमद् भागवत महापुराण भी देखिए, समझिए, आगे सबको भेजिए। तो उसी लिए ऐसे वीडियो पाने के लिए आप सब लोग मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरु देवेभ्यो नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। कल हमने जो सुना था कि पृथ्वी को नौका बनाकर प्रणय जल में विहार करने के समय पे ब्रह्मा जी के मुख में से जो जल में जो वेद गिर गए थे उसका भी विराट स्वरूप ने रक्षण किया। उससे आगे ये लीला अवतार लीला है। अलग अलग स्वरूप में भगवान कैसे कैसे प्रकट हुए हैं और वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आगे अमृत पाने की इच्छा से देवों और दानवों में जो युद्ध हुआ था, जो समुद्र मंथन हुआ था, उस समय में समुद्र में डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके कछुआ का रूप धारण किया। हिरण्यकशिपु के भय से समग्र प्रजा जब पीड़ा में आ गई तब नृसिंह स्वरूप धारण किया और भक्त शिरोमणि प्रहलाद का रक्षण किया और उसको अहेतु भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। सरोवर में विहार करते करते गजेंद्र का जो पग था, वो पांव को जब मगरमच्छ ने पकड़ा तब अत्यंत आर्तनाद से वो गजेंद्र ने परमात्मा को प्रार्थना किया और अपनी ट्रंक से, सूंड से तालाब में उगे हुए कमल का फूल तोड़कर उनको अर्पण किया। वो अर्पण करते ही जैसे उनको अर्पण हो गया, तुरंत ही भक्तवत्सल भगवान गरुड़ पर त्वरा से आकर अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का नाश करके गजेंद्र को छुड़वाकर दोनों को मोक्ष प्रदान किया। गजेंद्र मोक्ष है वो अलग से पढ़ना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष जो है वो अलग से पढ़ना चाहिए। अभी जो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, उसमें जरूर से पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। उसके लिए पढ़िए। पितृ स्तोत्र भी आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। माता अदिति के कुख से जन्म लेकर वामन अवतार धारण करके राजा बलि के पास जाकर 3 स्टेप्स में पूरी पृथ्वी मांग ली और पूरे ब्रह्मांड का 2 स्टेप में, और तीसरा जो स्टेप था वो बलि राजा ने अपना मस्तक अर्पण करके, मतलब मस्तक पे उन्होंने अर्पण करवाया और आत्मसमर्पण कर दिया। देवों का रक्षण करने और दानवों के साथ समाधान करने के लिए परमात्मा बलिराज के द्वारपाल तक बनने के लिए स्वीकार कर लिए। नारद जी के ऊपर अत्यंत प्रेम होने से परमात्मा ने हंस स्वरूप धारण कर लिया और नारद जी को योग, ज्ञान और आत्म तत्व का उपदेश किया। स्वयंभू मनवंतर में मनु रूप अवतार धारण करके पृथ्वी पर निष्कंटक राज करके पृथ्वी के भार रूप दुष्टों का दमन किया। रोगों से पीड़ित जनों के रक्षण के लिए धन्वंतरी रूप में अवतार धारण करके आयुर्वेद की रचना की। फिर से रिपीट कर रही हूँ,
रोगों से पीड़ित जनों के रक्षण के लिए, रोगों से पीड़ित लोगों के लिए, लोगों का रक्षण करने के लिए धन्वंतरी रूप में अवतार धारण किया और आयुर्वेद की रचना की और अनेक औषधियों से लोगों को रोग मुक्त किया। यज्ञ, देवों और ब्राह्मणों का जो द्रोही समाज का कांटा रूप क्षत्रियों का बल, यज्ञ, देव और ब्राह्मणों के द्रोही समाज का कांटा रूप क्षत्रियों का बल जब बढ़ने लगा, तब परशुराम अवतार धारण किया और परशुराम का अवतार धारण करके 21 टाइम्स 21 बार क्षत्रियों का नाश करके आर्य मर्यादाओं का रक्षण किया। समाज जीवन में मर्यादा कायम करने के लिए श्री राम अवतार धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर समाज द्रोही रावण का नाश करके उसका मोक्ष भी किया। लोगों को वेद का रहस्य समझ में आए, लोगों को वेद का रहस्य समझ में आए, उसके लिए महाभारत, श्रीमद् भागवत, पुराणों, हम लोग के 18 पुराण हैं, पुराणों और उपनिषद की रचना की और वो रचना करके जन सामान्य सभी तक पहुँचे। वैसा उत्तम वांग्मय कार्य करने के लिए कार्य करने वाला सत्यवती के पेट से अवतार धारण करके वेद व्यास के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। संख्याबंद बहुत सारे आसुरी तत्व को रखने वाले राजा हैं। मतलब संख्याबंद आसुरी तत्व जहाँ जहाँ थे, उससे जो राजा पीड़ा पा रहे थे और समाज जीवन को सफोकेशन में डाल रहे थे, वैसे आसुरी तत्व उसको सफोकेशन में डालने के लिए, मतलब आसुरी तत्व को भी सफोकेशन में डालने के लिए पूर्ण अवतार स्वरूपे श्री कृष्ण की तरह अवतार धारण किया। श्री कृष्ण अवतार धारण किया और उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर महानाश भी करवाया और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और गान करके समग्र विश्व को नव चेतना और आदर्श जीवन पद्धति बताया। उसमें उत्तम, अद्भुत, अभूतपूर्व ज्ञान प्रदान किया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं भगवद गीता का श्लोक भी हर दिन श्लोक रख रही हूँ और सिर्फ एक श्लोक रख रही हूँ। तो यहाँ पे सभी पुराण और भगवद गीता सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप जरूर देखिए। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान गान करके समग्र विश्व को नव चेतना, आदर्श जीवन पद्धति बताकर उत्तम, अद्भुत, अभूतपूर्व ज्ञान प्रदान किया। दैत्यों ने जब वेद मार्ग के नाम से, उसके नाम के नीचे मय दानव ने जो रची हुई माया नगरी और समाज में व्याप्त कुरिवाज, कुप्रथा, दुराचार, हिंसा, ये सबको छुड़ाने के लिए और जनमानस में अहिंसा, मानवता, एकता, समानता, ध्यान, चिंतन और प्रेम की स्थापना करने के लिए बौद्ध के रूप में अवतार धारण किया। इस कलियुग में, ये कलियुग जब पूर्ण होने के समय में, जब पृथ्वी पर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, ये सब समुदाय जब पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र जब शासक बनेंगे, सर्व यज्ञ नष्ट होने से देवों के निमित्त में बोला जाता हुआ स्वाहा और पितरों के लिए बोला जाता हुआ शब्द स्वधा जब बोलना बंद हो जाएगा, जब हम लोग ये पूजा बंद कर देंगे, जब ये पूजन में ये शब्द बोलना बंद हो जाएगा, तब कली का दमन करने के लिए कल्कि अवतार प्रागट्य होगा। हम लोग अपना पूजा पाठ, हम लोग अपना आचरण सब सही राह पे लेकर चलते रहें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को उस मार्ग पे चलाते रहें, जिससे हम लोग हो सके उतना
अपना एक धर्म, अपना कल्चर, अहिंसा, मानवता का जो धर्म है उसको संभालते हुए आगे बढ़ पाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता का धर्म है और वो हमको संभालना चाहिए। आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं और आप सब लोग हर दिन थोड़ा सा समय निकालिए, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और मेरे साथ श्री कृष्ण शरणम मम भी बोलिए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण।